ओम नमस्तनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्च शिवोर्वाहवे सहस्रधाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। माननीय सचिव महोदय, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा तथा माननीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर गजानन पांडे, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार लॉकडाउन परिस्थिति में घर से कक्षा संचालन हेतु प्राप्त आदेश के आलोक में प्रथम भाग में शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के छात्रों को जो हमने संबोधित किया, इसके पहले कर रहा था, 3 से 6 परिच्छेद उन्हें पढ़ना है। इसमें नाटक इत्यादि की व्युत्पत्ति का, नाटक इत्यादि के नियमों का नियमन किया गया है। उसी क्रम में इसके पहले हमने बताया जो नांदी नाटकों में जो नांदी पाठ होता है, नांदी पाठ पहले कहीं कहीं आता है कि जो सूत्रधार होते हैं वही नांदी पाठ करते हैं, उसके बाद नाटक का संचालन करते हैं। कहीं कहीं लिखा है कि नांद्यन्ते तथा प्रविष्ट सूत्रधार है, तो वो नांदी कैसा होगा, तो उसके विषय में इसके पहले वाली कक्षा में हमने बताया था कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विजनिपादीनां तस्मान् नांदीति संहिता। मंगल्य शंख चंद्राब्ज पोक कैरव शंखिनी पदेर्युक्ता 12 अष्टाभिर्वा पदेरुता। यानी अर्थात आशीर्वचन संयुक्ता देवता, ब्राह्मण और राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति जहाँ की जाती है उसे नांदी कहते हैं। इसमें मांगलिक पदार्थ शंख, चंद्र, कमल, चक्रवाक और कुमुद का वर्णन होता है। इसमें कहीं कहीं 12 पद या कहीं कहीं 8 पद भी होते हैं। अष्टाभि 12 पद युक्ता, कहीं कहीं 8 या 12 पद से युक्ता नांदी हुआ करता है। जैसे ग्रंथकार कहते हैं, इसे अनर्गराभों में निष्प्रत्युहम इत्यादि 12 पदी जो इन्होंने नांदी किया है। वहीं जो है आगे कहते हैं कि शिरसि धृतपुरापगे स्मरा रावरुण मुखेन्दु रुचिर गिरीन्द्रपुत्री अत चरण जुगल जुगारते स्वकांते स्मितम सहसा भवतोस्तु भूति हेतु। अर्थात भवतः भूति हेतु अस्तु, आपके कल्याण के लिए होवे। कौन क्या होवे? अतो शिरसि धृतशूरापगे, मस्तक पर, शिरसि मने मस्तक पर, मूर्धनि मस्तक पर, धृतशूरापगे धारण कर लिया है गंगा को जिसने। शिरसि धृतशूरापगे अस्मरारौ अरुण मुखेन्दु रुचि और अरुण मुखेन्दु रक्त मुख है जिसका, ऐसी। और पतित शिरसि स्थित्वा, काम शत्रु, जो काम के शत्रु शंकर हैं उनके रक्त मुख चंद्रा पतित शिरसि सपत्न्याः अनंतरम शकोप दर्शनानंतरम नीरझरति पादजुग्म प्रणते स्मित सरसा स्मितेन मंदहास्येन सानुरागा गिरीन्द्रपुत्री, गिरीन्द्रस्य पुत्री पर्वतराजस्य हिमालयस्य पुत्री दुहिता पार्वती भवतः स्थितानां सभासदानां भूति हेतु ऐश्वर्य कारणं भवतु अस्तु भवति इत्यर्थः। यहाँ पर जो है शिव जी के सिर में गंगा जी को धारण करने पर कोप से पार्वती का मुख लाल हो गया। अनंतर शिव जी के अपने चरणों पर झुकने पर मंदहास से अनुराग वाली पार्वती आपके कल्याण के लिए होवे, अर्थात आपका मंगल करे। यह अष्टपदा जो है मंगल है। इसी तरह जो है
और भी जो है बहुत से मंगल हर प्रत्येक, जैसे कालिदास ने अपने नाटक में मालिकाग्नित्र में किया है, ये अभिज्ञान शाकुंतल में किया है, जो सुबह हमने बताया कि या सृष्टि सस्राद्या बत विद्युतम या हविर्या चहुत्री या वेदांत सुजमाहुरीक पुरुषम व्याप्यस्थितम रोदशी यस्मिन्नीश्वर इत्यनिंद विषया शब्दो यथाक्षर है अंतर्जश्च मुख्यनिमित प्राणादिर्मुग्य से सस्थाणु स्त्रीभक्ति योग सुलभो निःश्रेयसा यास्तु है। यहाँ पर भी जो है भगवान शंकर की ही वंदना की गई है। भगवान शंकर को ही, चूँकि भगवान जो कालिदास जो है कर्मला मनसा वाचा कर्मला सही थे, यह सब विदित हो चुका है। और उसने उनके प्रत्येक नाटकों का प्रत्येक महाकाव्यों का जो मंगल श्लोक होता है वो भगवान शिव को ही प्रणाम करता है, भगवान शिव को ही जाता है। यहाँ भी उन्होंने इस श्लोक में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही प्रणाम किया है। ये नांदी का लक्षण ये भी है, ये द्वादश पदा नांदी है। शार्दूल विक्लित छंद में द्वादश पदा नांदी उन्होंने किया है कि वेदांतेषु जमा हुए एक पुरुषम, वेदांतेषु जमा हुए एक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी, रोदसी द्यावा पृथिव्यौ व्याप्य व्याप्ति विषय कृत्वा विद्यमानम जम परमात्मानं वेदांते यत् परमात्मानं भगवन्तं शिवं वेदांतेषु उपनिषादादि वेद भागेषु एक पुरुषम अद्वितीयं पुरुषम इति आहु कथयन्ति वैदिकाः इति। यस्मिन् परमात्मनि भगवान शिवे अनन्य विषय अनपर विषय तन्मात्र प्रतिपादकः इति भावः। ईश्वर इति शब्दः ईश्वर इति पदम् अनुगतार्थ पदः इष्ट इति ईश्वरः व्युत्पत्त्यात् आहु कथयन्ति। जः स्थाणुः शंकरः निमित्त प्रहलादिभिः वशीकृत वाज्यादिभिः मुक्षिभिः मोक्षेक्षुभिः जनैः अंतःकरणे मृग्यते अन्विष्यते स्त्री भक्ति योग सुलभः अचला अनुरक्ति साधनी समाधि सुलभः सह श्रुत्यादि प्रसिद्ध वेदादि प्रसिद्ध स्थाणुः शिवः वह जिस्माकं निःशिरसाय मोक्षाय अस्तु भवतु। इस पद में विक्रीडित छंद है। यहाँ द्वादश पदा और अष्टपदा इत्यादि लक्षण संयुक्त है नहीं। और इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों में भी इसका उदाहरण देखा जा सकता है। रंग द्वार मारभ्य कवि कुर्जात इत्यादि कहते रंग द्वार से प्रारंभ करके कवि जी नाटकों के नाद्यंते सूत्रधार है, नांदी के बाद सूत्रधार अपने नाटक का प्रणयन करे। इस तरह यह है कहीं कहीं जस्य पश्चात नाद्यंते सूत्रधार इति लेखनम तस्मात् अभिप्राय कि नाद्यंते सूत्रधारा इदम प्रयोज्यति। कहीं कहीं जहाँ नंद्यंते प्रविशत सूत्रधारा ऐसा कहा गया है, वहाँ यह समझना चाहिए कि नांदी पाठ करने वाला कोई पाठ और है और सूत्रम धारयति सूत्रधार है, जो नाटक के सूत्रवृत्ति को कथा वस्तु को धारण करता है उसे सूत्रधार करते हैं। और वो अलग जब नांदंते प्रविशत सूत्रधारा ऐसा कहा जाएगा तो यह समझ लेना चाहिए कि नांदी पाठ करने वाला कोई दूसरा पात्र था और ये सूत्रधार जो है नाटक की कथा वस्तु को धारण कर अन्य प्रवेश करता है वो दूसरा है। ये जो है इता प्रभृति मया नाटकम उपादीयते इति कवि प्रायः, यानी इसके बाद नांदी के बाद सूत्रधार आकर नाटक का प्रारंभ करता है। तो सूत्रधार की व्याख्या आचार्य विश्वनाथ करते हैं कि पूर्वरंगम विधायैव सूत्रधारो निवर्तते प्रविश्य स्थापकस्तद्वत् काव्यमास्थापयित्यतः विद्यमर्ते सतद्रूपो विश्वमन्यस्तरस्तयोः सूचयेद्यस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा काव्यार्थस्य स्थापनात् स्थापकः। सूत्रधार का अर्थ होता है जो काव्य जो नाटकीय सूत्रम धारयति इति सूत्रधारा है, जो काव्यार्थ का स्थापन करने वाला होता है, जो उसके बीज का वपन करने वाला होता है उसको सूत्रधार कहते हैं। जैसे सूत्रधार सदृश गुणाकार इदानीं पूर्वरंगस्य सम्यक् प्रयोगाभावादेक
एवं सूत्रधारा पूर्वं प्रयोजयति इति व्यवहारः। स स्थापको दिव्यं वस्तु भूत्वा दिव्य भूत्वा मर्त्यं मर्त्यो भूत्वा मिश्रम दिव्य मर्त्योन्तरंतरो भूत्वा सूचयेत्। ये सब ठीक है। अभी आप अभिज्ञान शाकुंतलम आपको चूँकि पाठ्यक्रम में पढ़ना है, छात्रों को मैं ये ध्यान दिलाता हूँ कि इस माने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आपको पढ़ना है। और प्रथम अंक में आपने पढ़ा होगा, प्रथम खंड में याबेड़ी संहार नाटक आप द्वितीय खंड में पढ़ रहे हैं, द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं, तो या प्रतिमा नाटक पढ़ रहे हैं। तो सूत्रधार जो है जब आता है रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतलम में, और वो कहता है कि नटी को संबोधित करता है कि क्या कर रही हो, क्योंकि ऐसा सुंदर गीत गाओ जिससे जो बैठे हुए सभासद है वो एकदम आनंद की मुद्रा में हो जाए, आनंद विभोर हो जाए। तो वो आकर कोई गीत गाती है। और सूत्रधार को चूँकि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को प्रदर्शित करना है, नाटक का जो मुख्य पात्र है दुष्यंत है वो रंगमंच पर आएगा, उसको दिखला करके और इशारा करके स्वतः निकल जाता है। सूत्रधार की ही भूमिका होती है। वो नटी जब गीत गाती है तो वो उस पर कहता है कि साधु साधु बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभमृत येष राजीव दुष्यंत सारंगीणा तिरंगसा। सूत्रधार अन्य वार्तालाप नटी के साथ करने के बाद वो अपनी वार्तालाप के क्रम में ही बता देता है कि महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम मंचन करने जा रहे हैं, और जिसके देखने के लिए सभासद एकत्रित हुए हैं। तो जो रंगमंच पर सभासद एकत्रित होंगे, बैठे होंगे, उनको सूत्रधार के द्वारा नाटक की कथा वस्तु का सूत्रवत पता लग जाता है। और इसके बाद क्या होने वाला है यह भी पता सूत्रधार बता देता है, जिसे कहता है कि तवास्मि गीत रागे है नटी, हम तुम्हारे इस गीत के राग से मेरा मन ठीक वैसे ही हर लिया गया है, हमारे मन को तुमने ठीक वैसे ही हर लिया है जैसे ये राजा दुष्यंत ये राजीव दुष्यंत सारंगीणा तिरंगसा। मानो ये राजा जैसे राजा दुष्यंत जो है हरण का पीछा करते हुए दौड़ते चले आ रहे हैं। यह इशारा करके सूत्रधार निकल जाता है और इस रंगमंच पर एकाएक जो हरण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। ये कहते हैं सूत्रधार, जिससे अंग्रेजी में डायरेक्टर की भी पदवी दी जाती है। डायरेक्टर का भी लगभग काम ही होता है, यानी जिसको निदेशक भी कहते हैं। तो उस सूत्रधार कथा वस्तु का जो है आधार होता है, उसी के बल पर कथा वस्तु का समायोजन होता है, कथा वस्तु उसके बल पर चलती है। अथवा एक जगह और ये अपना उदाहरण देते हैं, उदात्त राघव में है, उदात्त राघव का एक श्लोक देते हैं आचार्य विश्वनाथ कि रामो मूर्ध निधाय कानन मगाद मालाभिभाग्याम गुरो तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलम मात्रा सयोज्जितम तो सुग्रीव विभीषणा वनगुतौ नीतौ परां मुन्नतिम प्रोत्सिक्ता दशकंदर प्रभृतयो धस्ता समस्ता दुषा। ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ का है कि रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा से माला के समान सिर में धारण करके अब वन को चले गए। राम मूर्ध निधाय कानन मगान मालामिव आज्ञाम गुरु गुरु आज्ञाम मालामिव मूर्ध निधाय राम काननम अगात्। राम गुरो पितुः दशरथस्य आज्ञाम अनुज्ञाम मूर्ध निधाय मस्तके धारणं कृत्वा और काननम अगात् जंगलम कांतारम अगमत् तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलम मात्रा संयुज्जितम। तद्भक्त्या राम की भक्ति से, राम की भक्ति में लीन होकर के भरतेन भरत के द्वारा अखिलम राज्यम समस्त अयोध्या राज्यम मात्रा सहैव उज्जितम। मात्रा कैकेय्या सहैव उचितम त्यक्तम तो सुग्रीव विभीषणौ अनुगतौ। सुग्रीव और विभीषण भी उनके अनुगामी हो गए।
है। राम का साथ देने वाले सुग्रीव और विभीषण उत्तम उन्नति को प्राप्त हुए। तो सुग्रीव विभीषण अनुगतौ नीतो परामुन्नति, भगवान की नीति का आश्रय करके परम उन्नति को प्राप्त हुए। प्रोत्सिक्ता दशकंधर प्रभृतयः ध्वस्ता समस्ता दिशः, दशकंधर प्रभृतयः समस्ता दिशः ध्वस्ता। और जो दशकंधर रावण प्रभृति जो निखिल दुश्मन शत्रु थे वे विनाश को प्राप्त हुए, राम के द्वारा विनष्ट हो गए। यहाँ जो है बलि रावण हननानन्तरं रामेण रामस्य प्रशंसा विद्यते। दशानन इत्यादि जो उनके शत्रु थे सब ध्वस्त हो गए, समाप्त हो गए, ऐसा कवि का मानना है। ये जो है सूत्रधार की युक्ति हो सकती है। रत्नावली नाटक में भी जो नाटिका है उसमें बीज की जो का जहाँ रोपण हुआ है, द्विपादनस्मात् मध्यादपि जलनिधि दशोप्यंतात् आनीय झटिति भ्रजति विधिरभिमत मभिभूत मुखी भूतः। ये कह रहे हैं कि अनुकूल भाग्य जब किसी व्यक्ति का होता है तो दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्य से, दिशा के अंत से भी अभिष्ट पदार्थ को झटपट लाकर वह मिला देता है। यहाँ पर जहाज टूटने से समुद्र में डूबकर भी उतरी हुई रत्नावली का अनुकूल भाग्य से ललित वत्सराज उदयन के साथ प्रसाद से में प्रवेश सौगंधरायण के उद्योग को आरंभ कर रत्नावली की प्राप्ति जो बीज संधि समाहित है। ये यहाँ संधि जो है बीज जो है, तो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य नाटक की 3 मुख्य संधियाँ होती हैं। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। जहाँ बीज का रोपण होता है और लास्ट में उसके कार्य से उसका निष्पादन होता है, ये नाटक का गुण होता है। यहाँ पर जो है समुद्रे प्रबल संभंग मग्नोत्थिताया रत्नावल्या अनुकूल दैवलालित वत्सराज गिरि प्रवेशो योगंधरायल व्यापार बारभ्य रत्नावली प्राप्त बीजम। ये रत्नावली की प्राप्ति यहाँ पर नाटक का बीज है जो उदयन के नगर में प्रवेश करती है ना। और यह है आसादित प्रकृति निर्मल चंद्र स प्राप्त सत्सम एवं विशुद्ध कांति उत्खाय गाढ़ मसमम गाढ़ तमसम घन कालमुग्रम रामो दशास्यमिव संभृत बंधुजीव पात्रम यथा शुंगान शकुंतले। अब देखिए यहाँ जो भी हमने पहले कहा है कि पात्रम यथा शकुंतले, यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है में ये जो नाटक के का जो सूत्रधार है, ये कहता है कि तवास में गीत रागिड़े हरला प्रसमृत इस राज्यो दुष्यंत सारंगिणा तिरंगसा। इसमें जो है दुष्यंत जो है बेग वाले मृग से खींचे गए, वैसे ही जैसे तुम्हारे गीत से मेरा मन जो है खींच लिया गया है। यहाँ सूत्रधार नटी से कहता है। यह स्थापक मधुर और काव्यार्थ की सूचना देने वाले श्लोक से रंगभूमि को प्रसन्न कर रूपक और कवि के नाम और गोत्र आदि का कीर्तन करते हुए स्वतः रंगमंच से निकल जाता है। ये सूत्रधार की यही विशेषता होती है। रंग प्रसाद मधुर ही श्लोक काव्यार्थ सूचक रूपकस्य प्रविकबीराख्यम गोत्राद्य सकृतेत ऋतुम च किंचित प्रायेण भारतीय वृत्तिमाश्रित्य भारतीय संस्कृत प्रायो वाक् व्यापारो नटाश्रय संस्कृत बहवो वाक्य प्रधानो व्यापारो भारती। यानी सूत्रधार जो हमने पहले कहा है क्या यही मुख्य कार्य होता है कि वो रंगमंच पर बैठे हुए जो सभासद हैं, प्रमाता हैं, जो दर्शक हैं, उनको मधुर मधुर बातों से और काव्य का, नाटक का नाम, नाटक के लेखक का नाम, नाटक के पात्र जो प्रधान पात्र हैं उनका नाम रख करके किसी किसी प्रकार से प्रसन्नते हुए जो सभासद है, ये है प्रमाता है, उनको प्रसन्न करके उनका नाटक के प्रति जो मन संलग्न करा करके नाटक के प्रति उन्मुख करके और स्वतः रंगमंच से निकल जाता है। यही उसका जो मुख्य कार्य व्यापार होता है और वह संस्कृत का आश्रय लेकर करता है, क्योंकि संस्कृत ही उसकी बोलबाल की भाषा होती है। जैसे श्रीहर्षो निपुणो कवि परीक्षते पेखा गुणग्राहिणी श्लो लोके हारि च वत्सराज चरितम नाट्ये च दक्षा भयम
अष्ट्वैकैकमपि वाञ्छितफलप्राप्ते पदं किं पुनर्मद्भाग्योपचयादयं समृद्धः पूर्वगुणानां गणः। यहाँ जो है रत्नावली नाटिका का एक श्लोक है, इस पर हम जो है आमुख इत्यादि पर जो कल दूसरी घंटी में चर्चा करेंगे। अब लगातार ये षष्ठ परिच्छेद को हम समाप्त करके उसके बाद से फिर दोष और अलंकार पर आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं पाठ को विराम देते हैं। जय हिंद, ओम शांति।